पूज्य भंते श्रेष्ठकर जी आप आवे और भिक्षु संघ का स्वागत करते हुए, पूज्य गुरु जी का स्वागत करते हुए, मुकद्दर का स्वागत करते हुए और अपनी बात को रखेंगे बहुत ही कम समय में। भंते श्रेष्ठकर जी आप आवे और मंच पूरा हमारे भिक्षु संघ के, और मैं कहना चाहता हूँ आप सबके अनुमति से पूरा मंच भिक्षु संघ के हवाले करते हुए मैं शुरुआत करना चाहूँगा। चलिए आप आवे पूज्य गुरु जी का, पूज्य माननीय भंते श्रेष्ठकर आपको दे भैया उपासक उपासिकाएं जो लोग भी स्वागत करते हैं सब लोग नीचे जाकर अपना नमस्कार करें। सभी श्रद्धा संपन्न उपासक और तो सर्वप्रथम जिन्होंने इस पूरे संसार को दुख मुक्ति का मार्ग दिया, ऐसे लोक गुरु अरहंत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। भैया थोड़ा देखा पैर अच्छी करते हैं। तत्पश्चात मंच पे उपस्थित इस गांव-गांव जाना रहा, बहुत जगह पे मीटिंग होती रही, बहुत थे कि यह कार्यक्रम में जो जन सैलाब उमड़ेगा वह देखने लायक होगा और निस्संदेह बस्ती ज़िले के लोग और बस्ती ज़िले के लोग ही नहीं, विशाल बौद्ध धम्म सम्मेलन को लेकर के दिखाई है। निश्चित यह जन लग रहा है कि बाबा साहेब का जो सपना था बौद्ध में भारत बनाने का, वो लगभग पूरा हुआ दिखाई दे रहा है। ले लीजिए। भगवान बुद्ध के धर्म की अगर वास्तव में आज भारत में आज कोई भी रास्ता नहीं, निसंदेह देखिए कि आज हिंसा की प्रगति इतनी बढ़ रही है कि व्यक्ति 10 रुपए के लिए जान ले रहा है, थोड़े से अपने हम भाव के लिए जान ले रहा है। मानव के अंदर भगवान बुद्ध के धर्म के न रहने की वजह से मैं अक्सर देखना चाहता हूँ तो आप लोग बोलते हैं, मैं देखता हूँ पिछले बुद्ध काल की बात अगर करें जब भगवान बुद्ध का धर्म भारत में फैला हुआ था तो आप देखते हैं बहुत सारे हैं अपनी किताबों में, देश के लोग हत्याएं नहीं करते, भारत देश के लोग झूठ नहीं बोलते और भारत देश के लोग न्यायों में बहुत कम जाते हैं और भारत देश के लोग चोरी नहीं करते। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो लिखते हैं कि भारत देश के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते, बड़ा अफसोस का कारण। लेकिन आज आप देख लीजिए, पहले एक बड़ा सा गेट पे ताला लग रहा है, गेट के अंदर मेन दरवाजे पे ताला लग रहा है, फिर उसके अंदर रूम में ताला लग रहा है, उसके बाद गोदरेज अलमारी में ताला लग रहा है और गोदरेज अलमारी के अंदर एक लॉकर लगा है, उसमें ताला लगा है, फिर भी चोरी हो जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का नैतिक आचरण कितना गिर चुका है। निस्संदेह ऐसे वक्त में कौन बचाएगा? बुद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं। झूठ का स्तर बहुत गिर चुका है, जिनको सच बोलने के लिए कहा गया वही झूठ बोलना शुरू कर दिए, जिनको न्याय देने के लिए रखा गया वही अन्याय करने लगे। हेलो, सुन रहे हो? दूसरे बनते जी बोल रहे हैं। अरे 10 बजे अब भिक्षु संघ का पूज्य गुरु जी का स्वागत करें, भंते संगदीप जी। बोलेंगे निराला
करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। खींच लीजिएगा। तत्पश्चात अम्बेडकर को नमन करता हूँ, जिन्होंने प्रियदर्शी सम्राट अशोक को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने बेटे महेंद्र को कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूज्य गुरु अग्नि महापंडित परम पूज्य गुरु ज्ञानेश्वर महावीर जी, दूसरे उनके बगल में बैठे भिक्षु संघ के उपाध्यक्ष शील प्रकाश और चश्मा महाथेरो जी प्रचार करने के लिए अपने शिष्य और अपने सहयोगियों के साथ में शाहजहां से लुम्बिनी, कुशीनगर से कौसंबी और शाहजहां से लुम्बिनी होते हुए कुशीनगर में बहुत बड़ा धन सम्मेलन करके इस बौद्ध विरासत को बचाने और बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हमारे गुरु और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे परम पूज्य गुरु चंद्रमा महाथेरो जी, पूज्य गुरु आजमगढ़ महाकश्यप जी, महाराम जी, भंते देवेंद्र जी, क्योंकि जब से मैं जुड़ा हूं इस धर्म प्रचार में लगातार मैं अपने गुरुओं का सम्मान करता हूं और उनसे जो सीखने का हमको अवसर मिलता है संघ के द्वारा उसको लगातार क्षेत्रों में और धन देशनाओं में सबका नाम जानता हूं, या छोटे हो या बड़े हो, चाहे शाहजहां के हो या कुशीनगर के हो, जो हमारे भिक्षु संघ है सबका मैं स्वागत करता हूं। और ये भीड़ जो बस्ती जिले में जीआईसी के मैदान में आज के तारीख में इकट्ठा हुई है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई खेल नहीं है और अपने सालों से ये लोग आए हैं। निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं बस्ती जनपद के जीआईसी में उड़े हुए जनसैलाब आज के तारीख में साबित करता है कि हमारे बौद्ध धर्म के गुरुओं का द्वारा पीटा गया, उनके खून पसीने में लगाया गया है। तब ये भीड़ आकर के साबित करती है कि आने वाला समय बौद्धमय होगा, आने वाला समय सम्राट अशोक का होगा और आने वाला समय वहां भीमराव अम्बेडकर का होगा। निश्चित तौर पर आज के तारीख में हम कहना चाहते हैं मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं और गुरुओं के द्वारा बताया जाता है कि भंते जी आपके द्वारा कोई ऐसा बयान, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं की जाएगी। हम लोग शासित लोग हैं और अपने संविधान के दायरे को जानते हैं। गुरुओं के कहने के बाद से कहना चाहता हूं इस तरीके के आज के तारीख में बौद्ध विरासतों को लूटने का काम और बौद्ध अनुयायियों को अपमानित करने का काम बिहार के 38 जिलों में जाकर के जो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा रथ भेजा गया था, उस रथ पर सवार होकर के 38 जिले में जाकर के जन जागरण के माध्यम से कैसे आपके बौद्ध विरासतों को लूटने का काम किया जा रहा है, गांव गांव और गली गली पहुंचाने का काम और बिहार की जनता को जगाने का काम
पूज्य गुरु चंद्रनाथ जी के आदेश पर मानव ज्यादा प्रकार गुरु जी ने कहा मजबूती से तुम लगे रहो। ये महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब हजारों हजार की संख्या में उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से बोधगया में जाकर के हम अपनी बात को मनवाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर जो वादा हमसे धर्मगुरुओं ने किया था उस वादे पर खरा उतरते हुए अभी एक हफ्ता पहले, एक सप्ताह पहले बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर से कम सैकड़ों बसों के साथ कुशीनगर से हमारे धर्मगुरु को साथ में लेकर के हजारों की संख्या में उस बोधगया के धरती पर हमारे गुरुओं ने वो खंभा गाड़ दिया जिसे बिहार सरकार और दिल्ली की सरकार सोचने में मजबूर हो गई। और निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि बोधगया महाबोधि महाविहार निश्चित तौर पर आजाद होते रहेगा। हमने अपने गुरुओं के सानिध्य में रहने के बाद से जो देखने और सुनने का अवसर मिला हम अपने बारे में बताएं। गुरुओं के संपर्क में आने से पहले हिंदू में हुआ करता था। हिंदू में यादव समुदाय से आता था। गुरुओं के सुनने और बहुजन समाज के महापुरुषों को पढ़ने और जानने के बाद से